तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, और होना भी चाहिए। सबसे मेन चीज देख लीजिए, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.3 और सबसे में क्या बोलते रहे अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया था। प्रोबेबिलिटी में अभी कुछ नहीं बचा है। एक एग्जांपल बचा था, शायद मैंने वो आपको करने के लिए दिया था, है ना? आई होप आपने वो कर लिया होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रैक्टिस सेट 3.4 जो आखिरी अपना बचा था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके रिगार्डिंग बेसिक मैंने आपको शायद पूरा का पूरा बता दिया था कि सम ऑफ एपी क्या होता है, किस हिसाब से हम लोग पूरे के पूरे प्रोसेस उसको करते हैं करके, है ना? तो चलो, अगर सपोज मैं अभी सामने बढ़ूं, तो देखो बच्चा कि डायरेक्ट अगर सपोज मैंने आपको बेसिक बताया था कि इसका मुझे नहीं लगता बेसिक की आपको जरूरत होगी, क्योंकि सम ऑफ एपीज, एपी क्या होता है, क्या चीजें होती है, सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बच्चा मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ रहा, देखो बच्चा 3.4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। 3.4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पहला एग्जाम्पल, जो कि है ऑन द 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव 10 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, 11 on second day, 12 on third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? बघा, जर नाही समजलं तर तुकड्यांमध्ये तोडून टाकायचं बाळा त्याला प्रश्नाला. कसं की 1 जनवरी 2016 म्हणजे सुरुवात केली तिने काय? पैशांची बचत करणं, मतलब पैसों की बचत करने की उसने शुरुआत किया बाळा। किस हिसाब से कि पहले जनवरी मतलब पहले दिन, उसने पहले दिन 10 रुपए की बचत की, ठीक है? लेकिन फिर जैसे दूसरा दिन आया मतलब 2 जनवरी, 2 जनवरी को उसने 11 रुपए जमा किए, फिर 3 जनवरी को 12 रुपए जमा किए। तो ऐसा जमा करते-करते 1 जनवरी से 31 जनवरी, और 31 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर 2016 तक उसके कुल मतलब एकूण किती पैसे जमा होतील बाळा, हा प्रश्न विचारलाय. समझला का? समझ में आया सभी को? क्या बोला मैंने कि 1 जनवरी को उसने 10 रुपए जमा किए। हर एक दिन वो 1-1 रुपया बढ़ा रहा है, ठीक है? तो 31 दिसंबर मतलब शुरुआत के साल से कंटिन्यू करते हुए जब साल का खत्म होने वाला है, उस दिन तक उसके कितने रुपए सानिका के जमा होंगे, ये आपको सवाल पूछा है, ठीक है? तो इससे हमने क्या सीखे बड़ा? ये तो पहला नंबर तो पता है अपने को, ए क्या होता है? 10 होता है। और उसके बाद डी क्या रहेगा आपको पता ही है, 11 से 10 गया तो 1 ही आएगा, 12 से 11 गया तो 1 ही आएगा। डिफरन्स, कॉमन डिफरन्स 1 राहणार आहे बाळा, ठीक आहे? का बरं? तुम्हाला माहिती आहे कॉमन डिफरन्स काय असते? हा पहिला टर्म झाला, हा दुसरा झाला, हा तिसरा झाला. आता हा शेवटचा टर्म होणार की नाही होणार? आता शेवटचा पण टर्म काय? तो म्हणजे एन राहणार. शेवटच्या टर्म बघा, शेवटच्या तुम्ही टर्म काढू शकता. त्या टर्ममध्ये असणारी जी संख्या आहे, एनथ, ते माहीत नाही तुम्हाला, ठीक आहे? ते माहीत नाही, ठीक आहे? पण एनथ माहीत आहे पक्का 100%. पण तुम्हाला ते एनथ तर विचारलंच नाही त्यांनी. त्यांनी विचारलंय की या प्रत्येकांची बेरीज केल्या असता तिथपर्यंत किती, म्हणजे सम ऑफ एन काढायचा सीधा-सीधा. इतना पक्का? क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हुई सभी को? अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा सर ये लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या होगा? ये सवाल दिमाग में आ रहा होगा। तो ये सारा देखो, अब ये जो भी सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना बड़ा, इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। इनमें से एक तो भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पक्का बनने वाला है, ठीक है? तो ये देखो आखिरी, ये बहुत सी चीज़ें इसमें लॉजिक वाली रहेगी। किस हिसाब से आप लॉजिक लगा रहे हो, वो सारा खेल इसमें रहेगा बड़ा। देखो कैसे मैं कह रहा आपको कि देखो, अगर सपोज़ मैं ऐसे सोचता हूँ कि 2016, अब देखो इसमें आपको मैं बता दूँ, आप लोगों को ये पता रहना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग 10वीं में हैं, कि कौन-सा साल लीप ईयर होता है और कौन-सा साल लीप ईयर नहीं होता। तो 2016 भाई एंडिंग में 4 है, सॉरी 16 है तो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 100% लीप ईयर है, ठीक आहे. 2015 हा काय राहणार? नॉन लीप ईयर राहणार. आता हा का हो जी लीप ईयर का पत्त्याच्या वरच हो लीप ईयर तसा नाही वेळा. काय एक गोष्ट लक्षात घ्या, लीप ईयर म्हटल्यावर त्या वर्षामध्ये 366 दिवस असतात. किती दिवस असतात? 300 हे लिहून ठेवून द्याल. आणि नॉन लीप ईयर म्हटल्यावर 365 दिवस असतात. समजलं? आता हे का बरं सांगत आहे मी? कारण की 2016च्या जो काही वर्ष आहे, त्याचा शेवटचा जो दिवस आहे 31 डिसेंबर, त्या दिवशी कोणता म्हणजे दिवस आहे, म्हणजे 31 डिसेंबरला कोणता दिवस राहणार आहे? 31 डिसेंबरच राहणार आहे. मान्य आहे मला.
पण एक पहिल्या दिवसापासून तर कितवा दिवस तो आहे? पहिला 1 जानेवारीपासून 31 डिसेंबरपर्यंत तो जो 31 डिसेंबर आहे ना, तो कितवा दिवस आहे? म्हणजे तर तो तुमचा टर्म राहणार आणि तो म्हणजे दुसरा तिसरा काही नाही. हा लीप ईयर असल्या कारणाने 366 वा दिवस राहणार. दिमागात पकडून टाका, ठीक है? फिर से रिपीट सुन लेना बड़ा, बैक जाके, है ना? और ये जो मैं अभी मिटा रहा वो लिख लेना पद्धत से, हाँ? कि नॉन लीप ईयर में 366 दिन रहते हैं और नॉन लीप ईयर में 365 दिन रहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो आपको n की वैल्यू आपके पास रेडी है, जो कि 366 है। चलो, अब सामने बढ़ते हैं हम लोग। अभी सीधा-सीधा मुझे एक बात बताओ, सीधा-सीधा मुझे एक बात बताओ बड़ा, कि आपको 10 मतलब पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक का सम करना है, मतलब सम ऑफ एपी ही करना पड़ेगा। सम ऑफ एन क्या फॉर्मूला रहता? एन अपॉन 2, उसके बाद क्या रहता है अपना एन अपॉन 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये अपना सम ऑफ एन का फॉर्मूला है, बराबर है? तो चलो, सम ऑफ मतलब 366 दिन तक कितने रुपए होने वाला है? तो भाई ठीक है, 366 डिवाइडेड बाय 2, 2 ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू कितनी? 10, ठीक है सर। एन की व्हॅल्यू किती? 366 मायनस 1. डी किती रे बाबा? 1. बघा खूप सोपं होते हां. फक्त हे बेसिक आणि कन्सेप्ट आपल्याला समजलं पाहिजे हे लक्षात घ्या. पद्धतशीर लिहावं लागेल. मला तुम्ही पॉइंट टू पॉइंट आता मी हे खूप वर तुम्हाला सांगत आहे, ठीक आहे. वेळ कमी असल्या कारणाने पण तुम्ही पद्धतशीर लिहायचं, की बाबा लीप इयरमध्ये इतके दिवस असतात. नॉन लीप इयरमध्ये इतके दिवस असतात. म्हणजे 366 व्या दिवशी पर्यंत किती रुपये झाले असतील तर याबद्दल आपल्याला काढायचं आहे. या सगळ्या बारीक-बारीक गोष्टी इंग्लिशमध्ये लिहून ठेवून द्यायच्या. प्रश्न सोडवत असतानाची, ठीक आहे. चला, आता बघ बाळा. त्याला डिव्हाईड नको करा. राहू द्या दिमाग खराब मग पाहू. चल 2 इंटू 10 किती होतो? 20 होतं सर. 366 मधून 1 गेला तर 365 होतो. गुणीला 1 कराल तर 365च होणार आहे. काही वेगळं नाही होणार आहे. ठीक है? चलो, अब मैं क्या बोला ध्यान दो मेरे तरफ. अब 366 इथं बघाल ना तुम्ही इथं बेरीज नाही होणार आहे रे. बेरीज इन द सेन्स कशा पद्धतीने? म्हणजे शेवटी बघा शून्य नाही येणार आहे. 365 अधिक मी 20 करणार ना, 385 होतोय. आणि हा 385 ने 2 भाग जात नाही, पण 366 ने पक्का जातोय. तर 366 ला 2 ने डिव्हाईड करू. 2 1 जा 2 उरला 16. 2 8 जा 16 उरला टकल्या. मग आला 6 2 3 6 म्हणजे किती? 183. तो किती जा? तर 183 जा. 183 जा. इंटू 385 करेंगे रे। अरे टेंशन नहीं लेना मैं बता रहा हूँ देखो देखो। अब कैसे मल्टीपल करेंगे सन 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 कैसे करेंगे सन सन देखो देखो। अरे देखो मैं क्या बोले 385 का मल्टीपल 183 के साथ। अरे सन सन देखो 3 5 15 3 8 20 3 8 किती होते? अरे यार 3 24 आणि 1 25 नाही समजला का? समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात? समझ रहे हो कि नहीं? 3 3 जा 9 और 2 कितना होता? 11 होता प्लस, ठीक है? 8 पंच 40, 8 8 64 आणि होतात 68, 8 तिरी 24 आणि 6 होतात 30 प्लस 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 1 5 8 3 1 नंबर 5 न 5 काहीच नाही 8 न 1 9 न 5 14 हे झाले 10 अरे बापा बापा रोज-रोज अगर सपोज ₹1-1 वाढवलं तरी ₹70,455 झाले का? बापा, बापा, बापा! पूरा अमीरच बनाने काम है ना? खतरनाक काम मतलब साल के शुरुआत में अगर सपोज अपन ने 10-10 मतलब 10 से चालू किया और ₹1-1 बढ़ाते गए, तो इसका मतलब ये पता चल गया अपने को कि जो भाई एंडिंग में 366वें दिन अपने पास कितने रुपए जमा हो जाएँगे? ₹70,455 ठीक ठीक है बच्चा? इसको अच्छे से और रिपीट सुन लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते बड़ा नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है? अम्यान क्या बोल रहा है? अम्यान अ मैन बोरो क्या बोल रहा है रे? ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे बच्चा। अ मैन बोरो बोरो म्हणजे काय? उधार घेणे. ठीक है. अ मैन बोरो 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360 in 12 month installment. म्हणजे त्यांनी असा विचार केलं, की ₹8,000 मी उधार घेतोय आणि याचं पेमेंट मी रिपे करणार. कसं? की ₹1360 मी दर महिन्याला देत जाणार 12 महिन्यापर्यंत. असा त्याचा महिना झाला म्हणणं झालं. ठीक आहे. मग ईच इन्स्टॉलमेंट बीइंग लेस दॅन द प्रिसिडिंग वन बाय ₹40. पण त्याचं असं म्हणणं आहे,
की त्याची जे इन्स्टॉलमेंट राहणार ना, ते जितकं अगर सपोज त्यांनी ₹100 दिलं, तर पुढच्या वेळेस जेव्हा देणार ना, तेव्हा आधीच्यापेक्षा ₹40 कमी राहील. म्हणजे 100 मधून 40 गेले किती? 60. मग नंतरची जी इन्स्टॉलमेंट राहील त्याच्यापेक्षा ₹40 कमी राहील म्हणजे किती? 20 अशा प्रकारे. तो देखो इससे पता क्या चला रे हमें? इससे ये पता चला कि भाई डिफरेंस जो है ना 40 रहेगा। बस यही तो चीजें समझनी थी। 40-40 से कम होने वाला है पहले वाला, दिमाग खराब, तो 40 ही रहेगा डिफरेंस। समझ रहे हो क्या बात को? लेकिन कम हो रहा है, तो जब बात कम की होती है ना, लेस की बात जब होती है तब वो माइनस में रहेगा, ये चीज याद रखना। इसको रिपीट सुन लेना बड़ा, मैंने जो क्या बोला, ठीक है? डी की वैल्यू रहेगी -40। क्यों? क्योंकि लेस हो रहा है, कम हो रहा है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो क्या? नहीं तो देखो ना, इसमें देखो ना रे, 60 में से 100 गया। जाता क्या? 100 में से 60 जाता है ना कितना? 40 नहीं, -40 रहता, ठीक है? ये अगर सपोज मैं एक समझा के बताया, बाकी कुछ नहीं बताया, ठीक है? चलो देखो डिफरेंस की मिल गई, ठीक है, ठीक है। चलो डिफरेंस मिल गया, बहुत खुश हो गया क्या? नहीं, 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 ठीक है? अब देख भाई, कितने दिन तक, कितने महीने तक? 12 महीने तक, मतलब n की वैल्यू 12 हो गई, ये भी ठीक है सर। अब उसके बाद कितना पैसा देगा रे वो रिटर्न रे? भाई लिया था 8,000, ठीक है? लेकिन 1360 उसको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो टोटल पैसा भाई जितना पैसा लिया था और इंटरेस्ट, इसको मिला के ही देगा ना टोटल पैसा। मतलब 60, 6, 3 और 9, मतलब ₹9,360 उसको 12 महीने कंप्लीट होने के बाद तक देने, ठीक है? मतलब ये क्या हो गया? 12 महीने तक, मतलब ये तो टोटल हो गई ना रे। मतलब सम ऑफ एन आपको पता है। यही तो चीजें समझनी है रे, कि भाई हमको दिया क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है, ठीक है? तो ₹9,360 आपको उसको वापस करने हैं, जो भी जिससे आपने उधार लिया होगा 8,000, ठीक है? अब क्या कहना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इन्स्टॉलमेंट। हे लास्ट इन्स्टॉलमेंट नाही भाऊ, हे सम ऑफ एन म्हणजे सगळ्यांची बेरीज आहे. तर पहिला वाला तुम्हाला काढायचा आहे, की भाऊ ए काय आहे आणि लास्ट इन्स्टॉलमेंट म्हणजे जे काही तुमचं शेवटचं संख्या असेल, शेवटच्या टर्ममध्ये असलेली संख्या असेल, म्हणजे ए एनथ पण काढायचा आहे. समझ का रे? अब दोनों चीजें निकालनी है भाऊ, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है? अरे टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, देखो देखो देखो। अब पहला काम सम ऑफ एन दिया है ना, चलो उसी का सहारा लेते। तो सम ऑफ एन का फॉर्मूला क्या रहता है? एन बाय टू, ठीक है, ट्वाइस ए प्लस n-1 डी। अरे समझा क्या नहीं समझा भाऊ? चलो पुट करते, सम ऑफ एन किती आहे जी? पहा बरं, सम ऑफ एन दिला है ना 9,360। देखो वैल्यू पुट करो, अभी क्या होगा? ऐसा मतलब 9360 इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी? 12 बाय 2। ट्वाइस से कितने बड़ा? 2 ए सर नहीं पता सर, वही तो निकालना है सर, दूसरा तो पता ही नहीं अपने को, ठीक है चल भाऊ। एन की वैल्यू कितनी? 12 में से गया 1, कितना भाऊ? 40 नहीं, 40 यही गलती करते हैं हम लोग, 40 लिखे तो गए काम से, -40 है बड़ा। ओके, अब उसके बाद ध्यान दो, 2 कितना जा? ये 6 जा हो जाएगा, ठीक है सर। ये कितना? 9360 हो जाएगा। इधर ट्वाइस ए जैसे के वैसे रहेगा, 12 से 1 गया 11 इंटू -40, ठीक है? समझ रहे हो बात को? अब ये डिवाइड मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा ना रे, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू कितना? तो भाऊ 2a प्लस, अब प्लस माइनस क्या होता मल्टीपल के इस फॉर्मेट में? अगर सपोज हम लोग देखेंगे तो हमेशा याद रखना माइनस होगा, ओके? लेकिन प्रोसेस मल्टीपल ही होगा। तो 11 4 जा, ये देखो ध्यान देना, 40 को अगर सपोज मुझे 11 के साथ मल्टीपल करना है, टकले तो आने वाला है, 11 4 जा 44 हो जाएगा, ओके? तो ये हो जाएगा 440, क्लियर है? अब 6 का टेबल में आता ही है, 9360 को अगर सपोज आपने 6 के टेबल में डिवाइड किया तो 6 1 जा 6 होगा, ओके? और उसके बाद ये 33 और 6 5 जा 30 हो जाएगा। उसके बाद ये 36 6 6 जा 36 और ये टकले, बस खत्म। 1560 आपका 6 से डिवाइड करने के बाद का आंसर आया बड़ा, ओके? तो ट्वाइस ए माइनस 440। अब ये 440 इधर जाएगा तो क्या होगा? बताओ बताओ, प्लस होगा ना रे भाऊ। तो 440 इक्वल्स टू ट्वाइस है श्योर। 1560 के साथ मैं जब 440 ऐड कर रहा तो भाऊ ये 1000 होगा। नहीं 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 2000 होगा, सॉरी सॉरी, कितना होगा? 2000। तो 2000 के साथ आप ऐड करोगे ट्वाइस ए का, तो ये 2 मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में होगा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ए की वैल्यू 1000। समझ में आई क्या? अरे बात पकड़ में आई क्या? इसको अच्छे से समझ लेना बड़ा। मैं देखो आप ए का इस्तेमाल उसमें करूंगा, इसको जरा मैं मिटा रहा, है ना? आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके? देखो 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 देखो, वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब ए की वैल्यू निकली है आपकी सिर्फ, अब ए एन एथ भी तो ढूंढना पड़ेगा ना।
समझ रहे हो क्या बात को? ए एनथ भी ढूंढना पड़ेगा। तो ए एनथ का फॉर्मूला क्या रहता है अपना हमेशा का? ए एनथ का फॉर्मूला क्या है? ए एनथ इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म पता करना है ना रे, ठीक है? ए एनथ पता करना है, तो मुझे बता ए की वैल्यू कितनी? अभी जस्ट हमने निकाला 1000 रुपए, ठीक है? मतलब उसने 1000 रुपए के इंस्टॉलमेंट से शुरुआत किया था, ये समझ जाओ। एन की वैल्यू कितना होगा बड़ा? तो 12 माइनस वन। डी कितना रे? -40। -40 देना भूल गए ना तो गए काम से, मैं सच बता रहा। 1000 प्लस 11 से, अरे सॉरी 12 से 1 गया, कितना बड़ा? रुक जा, आत्मा आ गई शायद। रुक जा रुक जा, अरे दिमाग खराब जल्दी। हाँ, प्लस कितना भाऊ? 11, कितना जा? -40। प्लस माइनस माइनस होता है, हाँ? 1000 माइनस, अब इसको बहुत से बच्चे दिमाग खराब माइनस करते भैया। 40 इंटू 11 करना, जीरो जैसे के वैसे, 11 4 जा 44 माइनस 440। तो 1000 में से 440 गए भाऊ, 10 से 4 गया कितना? 6, 10 से 5 गया 5, मतलब 560 आपके आखिरी महीने में इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा। ये चीज समझ। सारा खेल एपी का है रे, सारा खेल मानने का है किस हिसाब से आप चीजों को समझ रहे हो, किस हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं पड़ा। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर हमारा कंटेंट पड़ा हुआ आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।